नागिन की शक्तियाँ नहीं, अनमोल के पास होंगी दक्षिण की शक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, अनमोल नागिन तो बनेगी लेकिन उसके पास नागरानी की शक्तियाँ नहीं होंगी। अब किस तरह से ये दो नागिनों की नई अध्याय की कहानी की शुरुआत होगी और किस तरह से अनमोल के पास नागिन की शक्तियाँ आएगी, आइए इस रिपोर्ट में आप लोगों को बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए अध्याय की कहानी दो नागिनों पे होगी, जो कि एक अलग ही कहानी होने वाली है दोस्तों। एक तरफ प्रथा अपनी बेटी समझकर अनमोल का पालन पोषण करेगी और उसे नागलोक से दूर रखना चाहती है और अपनी दुनिया से दूर रखना चाहती है। एक आम इंसान की तरह जो है उसका पालन पोषण करती है और वो एक नागिन है कहकर उसे बताती नहीं है और उसे पता नहीं होता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। लेकिन कहानी और विधि का विधान पूरी तरह से खेल देगा दोस्तों, जब प्रथा के सामने उसकी असली बेटी प्रथा प्रकट हो जाएगी। और प्रार्थना कोई आम इंसान की तरह या आम नागिन की तरह नहीं होगी दोस्तों, उसके पास अद्भुत शक्तियाँ होंगी। दरअसल शेष नागिन से भी ज़्यादा अद्भुत शक्तियाँ होंगी। जब प्रार्थना प्रथा दोनों आमने सामने होंगे तो विधि का विधान पूरी तरह से बदल जाएगा और जो है फरिश्ता ये कहते हुए नजर आएगा कि मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ बोला था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अनमोल के पास नागिन की शक्तियाँ कैसे आई, तो हम आपको बता दें अनमोल नागिन तो बन जाएगी लेकिन उसके पास जो है नागिन की अच्छी शक्तियाँ नहीं होंगी दोस्तों, उसके पास बुरी शक्तियाँ होंगी और उसके पीछे जो है बहुत बड़ी साजिश रची गई है। यानी कि अनमोल एक नेगेटिव कैरेक्टर में नज़र आएगी और वो प्रथा के जैसे ही दिखेगी दोस्तों, लेकिन उसके पास असली शेष नागिन की शक्तियाँ नहीं होंगी। कुछ ऐसे काली शक्तियाँ होंगी जो कि देश का विनाश करने के लिए और नागलोक का विनाश करने के लिए और प्रथा की शक्तियों को पाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रचेगी। तो वहीं पर जो है प्रथा की बेटी प्रार्थना जो है इन सभी का पर्दाफाश करते हुए नज़र आएगी। यानी कि दो बहनों की एक अलग कहानी होगी जो कि कज़न होंगे, यानी कि एक की जान होगी, यानी कि प्रार्थना जो है अनमोल की जान होगी क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी और प्रार्थना के जो है रोने की आवाज़ से जो है अनमोल जी उठी थी। यानी कि दोनों को गहरा कनेक्शन होने वाला है दोस्तों। इसी वजह से जो है अनमोल एक नागिन बनने की सबसे बड़ी वजह जो है प्रार्थना भी होगी और इसी से जो है सस्पेंस बना हुआ होगा। दोस्तों, अनमोल की बुरी नागिन की शक्तियों को क्या आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं या कुछ और तरीके से शक्तियाँ देखना चाहते हैं? क्या आप लोगों की राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो है अनमोल की जो जान है वो प्रार्थना से जुड़ी होगी, जो कि आप लोग ने देखा ही है। नागिन 6 के नए अध्याय में ऐसी होगी प्रथा की नानी माँ की वापसी। जी हाँ दोस्तों, नए अध्याय में आपको नए नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, तो वहीं पर नागिन 6 के पुराने कैरेक्टर से भी जुड़ा हुआ बहुत से रहस्य खुलेंगे, जहाँ पर दक्षक नाग ने साफ कह दिया है कि तुम्हारी माँ को जो है सीमा की माँ ने नहीं मारा है। तो वहीं पर सर्वश्रेष्ठ नागराज ने भी कहा है कि तुम्हारी बच्ची भी जिंदा है और तुम्हारी नानी माँ भी है। अब कैसे घुमाया जाएगा कहानी को और कैसे जो है प्रथा की नानी माँ की वापसी होगी, आइए इस रिपोर्ट में आप लोगों को बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन की बेटी है प्रार्थना। अब प्रार्थना किस तरह से प्रथा से मिलने वाली है, क्योंकि प्रथा जो है जिस बच्ची को लेके गई है वो उसकी बच्ची नहीं है, वो अनमोल है और अनमोल को जो है एक अलग दुनिया में रखना चाहती है और इस वजह से जो है फरिश्ते ने जो है प्रथा से झूठ बोला है और माँ बेटी को अलग रखा है। लेकिन यहाँ पर कहानी पूरी तरह से तब घूम जाएगी जब नानी माँ की वापसी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक तो प्रार्थना के पास सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन की शक्तियाँ होगी, तो वहीं पर उनकी नानी माँ आएंगी और उनकी नानी माँ जो है अपनी सारी शक्तियाँ जो है अपनी पोती की बेटी को देते हुए नजर आएगी, यानी कि प्रार्थना को। और उन पायलों से भी जुड़ा हुआ एक बहुत बड़े रहस्य का खुलासा होगा दोस्तों, जो कि हमेशा प्रथा को मिलते हैं और इन पायलों का आखिर क्या कनेक्शन था, ये प्रथा जो है हमेशा से ही पता लगाने की कोशिश करती है। अब जाकर जो है नए अध्याय में जो है इसका खुलासा होगा दोस्तों, क्योंकि प्रार्थना को मिलने वाली है वो सारी शक्तियाँ, यानी कि प्रार्थना महासर्वश्रेष्ठ शेष नागरानी बनेगी और उनकी नानी माँ का जो है एक बहुत बड़ा सस्पेंस दिखाया जाएगा। आखिर वो अपने आप को और अपनी शक्तियाँ कहाँ पे रखी थी और इससे जो है एक बहुत बड़ा जो है ट्विस्ट दिखाया जाएगा दोस्तों, जो कि कहानी को पूरी तरह से घुमाया जाएगा। यानी कि एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड होने वाला है दोस्तों। आने वाले एपिसोड में जहाँ पर प्रथा की नानी माँ की भी एंट्री होगी, जहाँ पर प्रथा भी मौजूद होगी, तो वहीं पर अपनी बेटी को सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन की शक्तियों के साथ साथ जो है महासर्वश्रेष्ठ शेष नागरानी बनता हुआ देखेगी प्रथा। दोस्तों, महानागरानी यानी कि महासर्वश्रेष्ठ शेष नागरानी बनता हुआ देखने के लिए प्रथा की बेटी प्रार्थना को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नागिन सीजन 6 के नए अध्याय में
आप लोगों को एक बहुत बड़ा रहस्य दिखाया जाएगा, जिस रहस्य से पूरी कहानी पलटने वाली है। अब क्या है ये रहस्य, तो हम आपको बता दें, एक ऐसी नागिन भी है जो कि आने से पूरी तरह से कहानी पलटने वाली है। एक तो नागिन सीजन 6 की कहानी अनमोल और प्रार्थना के बीच में होगी, लेकिन एक ऐसी नागिन भी है जो कि कहानी को पूरी तरह से पलटने वाली है। क्या है इस नागिन का रहस्य, आइए इस रिपोर्ट में आप लोगों को बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नागिन सीजन 6 की कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी दोस्तों, और प्रार्थना और अनमोल के बीच में एक कहानी को दिखाया जाएगा। लेकिन प्रोमो में एक ऐसी नागिन को भी दिखाया गया है जो कि पूरी तरह से अलग है। खबरों की माने तो ये नागिन जो है कहानी की विलन बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लाल कलर के ड्रेस में जो नागिन है, तो इससे क्या होने वाला है, ताल्लुक क्या है, रहस्य इस नागिन का। खबरों की माने तो ये नागिन कोई और नहीं दोस्तों, रश्मि देसाई है। जी हाँ दोस्तों, रश्मि देसाई एक बार फिर से एंट्री होने वाली है। अब पॉजिटिव तरीके से एंट्री होगा या नेगेटिव तरीके से, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है हमारे पास। लेकिन एक नागिन आने वाली है, प्रोमो में एक झलक दिखाया गया है इस नागिन के पैरों को और इस नागिन के कमर को, लेकिन फेस रिवील नहीं हुआ है। लेकिन हमारे गुप्त सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है और कई मीडिया रिपोर्ट में ये छप चुकी है कि रश्मि देसाई एक बार फिर से नागिन 6 के नए अध्याय में नजर आएगी। तो वहीं पर खबरों की माने तो शूटिंग के दौरान जो है आप लोगों को महक की भी जो है हलचल देखने को मिल रही है। यानी कि महक के मौत से भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया है, खाई से गिरना दिखाया गया है। लेकिन क्या वाकई में महक की मौत हो चुकी है या फिर महक अभी भी जिंदा है, तो वहीं पर जो है अनमोल की माता को भी लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि उसकी माँ को दिखाया नहीं गया है। जहाँ पर प्रोफेसर जो है उसके पिता है ये कहा गया है, लेकिन उसके असली माँ बाप का खुलासा नहीं हुआ है। यानी कि कहानी में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो कि इस लाल कलर की ड्रेस के नागिन से जुड़े हुए हैं। यानी कि कहानी में बहुत बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि कहीं पे ये खुलासा नहीं हुआ है कि इस बार की स्टोरी किस तरह से होगी। हर कोई ये अनुमान लगा रहा है कि फिर से दो बहनों की कहानी को दिखाया जाएगा, जहाँ पर अनमोल नेगेटिव नागिन होगी तो वहीं पर प्रथा आप लोगों को पॉजिटिव दिखेगी, जो कि तेजस्वी प्रकाश होगी। लेकिन इन दोनों बहनों की कहानी के साथ साथ जो है ये तीसरे नागिन का भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, जिसका ताल्लुक जो है महक से जुड़े हुए हैं। वेल दोस्तों, नागिन सीजन 6 के नए अध्याय में इस रहस्य में नागिन में अब कौन से बड़े एक्टर को देखना चाहते हैं? क्या एक बार फिर से रश्मि देसाई को आप देखना चाहते हैं? प्लीज़ आप अपने राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।